हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी जो आगे की स्टडी हैं वो कैसे कंटिन्यू करेंगी, और मैंने आप लोगों को रूटीन भी दे दिया है। उसी कड़ी में दिस इज़ अ फर्स्ट क्लास फॉर क्लास वन एज वेल, है ना। पहली क्लास है हमारी क्लास वन के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा। और हाँ, मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए ऑनलाइन क्लासेस में, ताकि बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े, है ना। और एक बार जहाँ बच्चे इसके साथ फैमिलियर हो जाएंगे फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत अच्छे से फिर पढ़ पाएंगे ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो अब सीधा आते हैं कंटेंट की ओर, है ना। तो दिस इज़ द कंटेंट ऑफ योर बुक क्लास वन, और यही कंटेंट है आपके बुक का। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है माई सेल्फ, राइट। तो सीधा चैप्टर पर आते हैं। तो ये चैप्टर वन है वो एक यूनिट के अंदर आता है जिसका नाम है मी एंड माई फैमिली। मी एंड माई फैमिली मीन्स मैं और मेरा परिवार। तो उसी के अंतर्गत ये पहला आता है माई सेल्फ। तो मैं, माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, है ना। स्वयं मीन्स खुद के बारे में। तो इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो यही आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली, माई सेल्फ। इस पर यही पढ़ना है ना। तो पहले आते हैं की पॉइंट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं की पॉइंट्स में पहला वर्ड है आपका इंट्रोडक्शन, राइट, इंट्रोडक्शन। और हाँ, क्लास वन के बच्चों के लिए मैं ये भी बोलना चाह रहा था, मतलब सारे बच्चों के लिए, कि यू ऑल नो मी वेरी वेल दैट आई यूज़ टू टीच लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना अगर किसी वर्ड्स को लेकर के आपको डिफ़िकल्टीज है तो मैं हर एक लाइन का मतलब, हर एक वर्ड्स का मतलब बताऊंगा। मुझे थोड़ा सा भी लगा कि इस वर्ड में बच्चों को दिक्कत हो सकती है तो उस वर्ड्स का मैं हिंदी भी अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कहीं कोई डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और तो फर्स्ट वर्ड है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, है ना। किसी को परिचय, भूमिका जिसको बोलते हैं, अपना परिचय देना, किसी का परिचय करवाना, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। किसी को इंट्रोड्यूस करना, जैसे पूछते हैं ना कोई कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब खुद के बारे में कुछ बताइए, तो उसी से ये वर्ड बना इंट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है परिचय। ठीक है। दूसरा है वर्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स मीन्स पसंद और डिसलाइक्स मीन्स नापसंद। जैसे बच्चों को अगर आइसक्रीम पसंद है तो वो बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको, कि आई लाइक आइसक्रीम, है ना। और मान लीजिए जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं है तो वो बोलेंगे आई डिसलाइक आइसक्रीम, है ना। या फिर बोल सकते हैं आई डोंट लाइक आइसक्रीम। तो बेसिकली यहाँ पे वर्ड्स का मतलब ये हुआ, लाइक मीन्स होगा पसंद, डिसलाइक मीन्स वो ऐसी चीज़ें जो पसंद ना हो, ना पसंद। ठीक है। अब आते हैं इस पे। देखिए यहाँ एक छोटी सी बच्ची का पिक्चर दिया हुआ है जिसका नाम है सिमी। तो देखिए उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज सिमी। ये कौन है? सिमी है। सी इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है। सी इज 6 years ओल्ड, मतलब यह 6 साल की है। सी लाइक्स टू डांस। अब देखिए एक वर्ड तो आ ही गया ना, लाइक, जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था। तो लाइक मीन्स होता है पसंद, है ना, उसे डांस करना पसंद है। ठीक है, सिमी को डांस करना पसंद है। सी लाइक्स टू डांस, इसलिए यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया। क्लियर है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक बच्चे का भी पिक्चर दिया हुआ है, छोटे से बच्चे का। अब देखिए इसको कैसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो दिस इज़ अजय। कौन है ये? अजय, है ना। और ही इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो 6 years ओल्ड, यह भी कितने साल का है? 6 साल का है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो सिमी है वो 6 साल की है, तो ये भी 6 साल का ही है, तो इसीलिए यूज़ किया गया है ही इज़ ऑल्सो 6 years ओल्ड। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, से क्या पसंद है? क्रिकेट खेलना पसंद है। मी टू। तो इसे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इससे ऐसे आपने देखा कि कैसे यहाँ पर बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी में अब हम लोग आगे देखेंगे कि लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नाउ। आपने देखा कि ये दोनों इन दोनों को कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि
हम लोग खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ नाउ। और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, सिंपल है, तो आप लोग खुद ये कर सकते हो। तो देखो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कि हाँ, तो इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है कि जैसे आप कोई लेट भी कोई बच्चे अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या बोलेंगे वो कि आई एम, जो भी उनका नाम है, क्या है नाम है, वो अपना नाम वो इस कॉलम में फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। ये जो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है उसमें फिलअप करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करने के कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरों के सामने। तो उसमें से सबसे पहला क्या आएगा, नाम, है ना, कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे आई एम, अपना नाम लिखोगे, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे, नाम के बाद आपकी उम्र क्या है। जैसे देखा था आपने ना दोनों पिक्चर्स में, जो ये जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, दोनों को क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले क्या बताया, उनका नाम बताया गया, फिर उनकी वो क्या है, लड़का या लड़की, वो बताया गया, फिर उनकी उम्र, और फिर उनका लाइक डिसलाइक ये बताया गया, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि नाम, आपका नाम क्या है इसमें सो आप वो बताएंगे। उसके बाद आपका आएगा कि आप कितने साल के हैं, वो आप इसमें फिलअप कर देना कि आई एम 5 years old, 6 years old, 7 years old, जो भी जितने साल के हैं आप वहाँ पे वही फिलअप कर देना है आपको। फिर आप गर्ल हैं या बॉय हैं वो फिलअप करना है। फिर आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, मतलब आप जब आपका जन्मदिन है वो डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है, कि आपका जन्म किस दिन हुआ था। उसके बाद आई स्टडी इन, आई स्टडी इन आप में आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, स्कूल का नाम देना है, क्या देना है, स्कूल का नाम बेसिकली, ठीक है ना। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तो अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आएगा आई एम इन क्लास, आप कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए फिर आप यहाँ पे क्लास आपको फिलअप कर देना है, ठीक है ना, आई एम इन क्लास। तो आप क्लास 1 में है तो आई एम इन क्लास 1, ठीक है। अब देखिए आई लिव इन, आप कहाँ रहते हैं, वो आपको प्लेस का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे आप मान लीजिए आप कोडरमा में रहते हैं तो आई लिव इन कोडरमा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका ये नेक्स्ट पेज ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसके बाद देखते हैं माई पेट्स नेम इज़, पेट्स मीन्स बेसिकली क्या होता है, पेट मीन्स अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर हैं, जैसे कोई डॉग्स या कैट कोई भी, तो उसका नाम लोग रखते हैं, है ना, कि जो भी प्यार से कुछ नाम रख देते हैं। जो डॉग होता है उसका नाम टॉमी रख देते हैं, जैक रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपके यहाँ कोई पेट है तो उसका आप नाम रख सकते हैं यहाँ पे उसका, तो उसका नाम आप उसका कोई अगर नाम है तो यहाँ उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर माई फादर्स नेम इज़, मतलब आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, राइट। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए। और जब सबको आप एक कंबाइन कर दोगे, मैंने जो आप देखिए जो इस पेज में था आपका, यहाँ से लेकर के ये सब आप जब एक साथ इन सबको कंबाइन करके बोलोगे तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन, राइट, आपके बारे में आपका परिचय, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको भी बोल दोगे तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ये भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है आई एम यूनिक, यूनिक मीन्स कुछ स्पेशल, सबसे अलग, ठीक है ना। इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो प्रिंट योर थंब प्रिंट ऑफ बोथ हैंड्स, यहाँ यूनिक की बात क्यों की जा रही है, देखिए यहाँ पर थंब प्रिंट्स दिया गया है ना, अंगूठे, थंब प्रिंट्स मीन्स अंगूठों का छाप, राइट। तो उसमें लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। देखते आपने देखा होगा कि अभी तो आप लोग काफ़ी छोटे बच्चे हो, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि अगर कहीं वो किसी ऑफिशियल काम में जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे उनका अंगूठे का छाप लिया जाता है ना। और इसलिए होता है क्योंकि वो उनका जो अंगूठा होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। यूनिक समझ रहे हो आप लोग, यूनिक होता है ना, क्या होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। यूनिक मीन्स यूनिक मीन्स होगा आपका जो सबसे अलग हो, है ना, अद्वितीय हो, अनोखा हो,
इसलिए आपको ये बात जाननी चाहिए कि कोई भी दो व्यक्ति इस संसार में, कोई भी दो व्यक्ति का जो थंब प्रिंट है वह सेम नहीं हो सकता। इसीलिए वो अपने आप में यूनिक होता है, स्पेशल होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी ऑफिशियल काम वगैरह में बेसिकली थंब प्रिंट लिया जाता है, ताकि उसकी कभी कॉपी, उसकी नकल नहीं की जा सके। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर लेना। मेरे नंबर्स पे, आप लोगों का नंबर तो दिया हुआ ही है, स्कूल के नंबर पे कभी भी कॉल कर लेना, पूछ लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, माई लाइक्स या डिसलाइक्स, ठीक है। तो मैंने लाइक्स के बारे में पहले बता दिया आप लोगों को, डिसलाइक के बारे में बता दिया है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है कि आप कैसे बनाना है इसको। जो चीज़ें आपको पसंद, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पर कुछ आइटम्स के, तो आपको जो चीज़ें पसंद हैं उसके आगे सिंपल है कि लाइक लगाना है। क्या लगाना है? लाइक्स। और जो पसंद नहीं है उसके सामने डिसलाइक। मैंने बताया था ना, लाइक मीन्स पसंद और डिसलाइक्स मीन्स नापसंद। तो जो चीज़ें पसंद है आपको उसके आगे लाइक, जो चीज़ें नहीं पसंद हो वो उसके आगे डिसलाइक। जैसे अगर आइसक्रीम आपको पसंद है तो लाइक, और आइसक्रीम नहीं पसंद है तो डिसलाइक। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो दिस इज़ मैं कहूँगा कि दिस इज़ योर होमवर्क, राइट, फॉर क्लास 1। तो आगे के जो चैप्टर जो बच गया आपका उसको हम लोग कल कंटिन्यू करें। सॉरी कल तो नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो भी आपका होगा आप रूटीन एक बार चेकआउट कर लेना, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और तब तक के लिए ये आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से करके आना होमवर्क, ठीक है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहना, स्टे होम, स्टे सेफ। और घर में यार प्लीज़ थोड़ा सा मम्मी पापा की हेल्प भी करना काम में। और ख़ासकर अभी जो मम्मी के लिए जो घर के जो मम्मीज़ वगैरह हैं उनके लिए थोड़ा सा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो प्लीज़ उनके आप लोग हेल्प भी करना जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो। और अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।